हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी प्रॉब्लम सीरीज में करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 36 वैलिड सुडोकू। ये एक मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम है और इसमें हमें सुडोकू की वैलिडिटी बतानी है कि जो भी हमें गिवन सुडोकू है वो वैलिड है या नहीं है। तो इसका रिटर्न टाइप भी यहाँ पे जो हमारा पहले से फंक्शन बना होता है इसका बूलियन दे रखा है, हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करना है। तो अगर आपने सुडोकू कभी खेला होगा तो सुडोकू में हमें पहले से ही कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे कुछ फिक्स नंबर्स ऐसा दिखता है। कुछ सुडोकू 9x9 का है ये। इसमें हमें पहले से ही कुछ नंबर्स दिए हैं। तो इसे हमें ऐसे खेलना होता है कि हमें इस सारे ही प्लेसेस पर जहाँ पे ब्लैंक प्लेस है वहाँ पे नंबर डालने हैं, इस तरह से कि जैसे इस 5 को पकड़ लेते हैं। अगर 5 के रो में, पूरी रो में, और 5 की पूरी कॉलम में 5 वापस दोबारा नहीं आना चाहिए, और 5 की 3x3 के ग्रिड में भी 5 नहीं आना चाहिए। मतलब इस ग्रिड में भी 1 to 9 नंबर आने चाहिए, इसमें भी 1 to 9 नंबर्स आने चाहिए, और इस रो में भी 1 to 9 नंबर्स आने चाहिए हर रो में, और हर कॉलम में 1 to 9 नंबर्स आने चाहिए। और किसी भी रो में दो नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, और किसी भी दो कॉलम में दो नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, और किसी भी ग्रिड में दो नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें उतना नहीं सोचना है, यहाँ पे हमें बस इतना करना है कि जितने भी नंबर्स में पहले से ही ग्रिड में दिए हुए हैं उसकी वैलिडिटी चेक करनी है। जैसे यहाँ पे 8 है तो इसके रो में 8 नहीं होना चाहिए, इसके कॉलम में 8 नहीं होना चाहिए, और इसके ग्रिड में 8 नहीं होना चाहिए। तो नहीं है तो 8 तो वैलिड है। ऐसे ही हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना है अपने बोर्ड के लिए। अब अगर हर एक एलिमेंट पे यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमें ट्रू रिटर्न करवाना है, और अगर नहीं होती है, जैसे यहाँ पे इनके बोर्ड में 8 यहाँ पे है और इसी के कॉलम में 8, एक और 8 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसकी वजह से फॉल्स हो गई है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देना है। तो करते हैं इसका कोड। कोड करने से पहले हमारा इसका एल्गोरिदम क्या होने वाला है इसको करने का। हम इसमें फॉर लूप की हेल्प से अपने हर एक ग्रिड को एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला ग्रिड है 0,0, ये 0,1, 0,2, 0,3, ऐसे करके हमें 9,8,8 तक सारे ही एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो हमारे यहाँ पे दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप करते हैं यहाँ पे फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 9, आई प्लस प्लस। एक और फॉर लूप लगाते हैं फॉर इन जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 9, जे प्लस प्लस। हमने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया है। अब हम हर एक एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स एक्सेस करवा रखे हैं, तो कैरेक्टर एक करंट के नाम से कैरेक्टर बनाएंगे और उसमें स्टोर करवा लेंगे बोर्ड आई जे को, ताकि हमें कंपैरिजन करने में इजी रहे। हमने अपने कैरेक्टर को स्टोर करवा लिया है करंट वेरिएबल में। अब हम फॉर लूप की हेल्प से पता करेंगे कि उसके पूरे रो में वो एलिमेंट ना हो और पूरे कॉलम में वो एलिमेंट ना हो। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के लिए पहले चेक करते हैं कि इसके कॉलम में कोई दोबारा 5 ना आया हो। तो वो कैसे चेक करेंगे, एक फॉर लूप की हेल्प से फॉर इंट के इक्वल टू 0, के हम आई और जे को पहले यूज़ कर चुके हैं तो आई और जे को वापस यूज़ नहीं कर सकते। के लेस देन जे के प्लस प्लस इफ बोर्ड आई के इज इक्वल टू करेंट, तो हमें रिटर्न करवा देना है फॉल्स। अगर वो वापस एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे यहीं से। तो हमने ये अभी क्या चेक किया, हमने इधर के लेस देन जे इसलिए लिखा क्योंकि जैसे ये वाला एलिमेंट है तो इसके हम पहले इसके ऊपर वाली रोज पे चेक करवाएंगे, इसके ऊपर वाली रोज पे और फिर इसके नीचे वाली रोज पे, और इस 8 को हमें छोड़ देना है। तो हम इसके लिए अब एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे और हम इसी को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोल सी एंड। तो यहाँ पे हम बस इसको कुछ चेंजेस कर देंगे, इधर J+1 से इनिशियलाइज करेंगे और 9 तक जाएंगे। अब सेम हम चेक कर लेते हैं अपने कॉलम्स के लिए भी, कंट्रोल V, एंड इसमें I तक जाएंगे, और यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर से हम इसी लूप को चलाएंगे।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा i+1, क्योंकि हमें ith वाले इंडेक्स को छोड़ देना है, क्योंकि उस पर तो सेम होगा ही। यहाँ पे 9, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे भी अपने इंडेक्सेस को चेंज कर लेते हैं, i एंड यहाँ पे k। एक बार चेक करते हैं हमने सब सही किया है। यहाँ पे j आना चाहिए और यहाँ पे भी j आना चाहिए। बाकी हमने सारा सही किया है। इसके बाद अब हमें ग्रिड में चेक करना है कि इसकी अपनी ग्रिड में वो एलिमेंट रिपीट ना हुआ हो। तो उसके लिए हम एक स्टार्टिंग रो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे हम छोटी सी एक ट्रिक लगाने वाले हैं। स्टार्टिंग रो के लिए हम करेंगे i/3। हम i को डिवाइड कर देंगे 3 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हमारे स्टार्टिंग रो दे देगा। जैसे इस ग्रिड की बात करें तो हमें अगर चेक करना है 5 के लिए, तो यहाँ पे इस ग्रिड के लिए इसका स्टार्टिंग रो ये हो जाएगा और स्टार्टिंग कॉलम ये हो जाएगा इसका इंडेक्स। तो ऐसे स्टार्टिंग कॉलम को भी निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग कॉलम इक्वल टू, अब एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर इंट p इक्वल टू sr एंड p इज लेस देन sr+3 p प्लस प्लस फॉर इंट k इक्वल टू sc starting column and k is less than starting column plus 3 k प्लस प्लस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो सेम एलिमेंट्स है उनको कंपैरिजन कर लेंगे। इफ अगर p इक्वल टू i एंड k इक्वल टू j, तो हमें यहाँ से कर देना है अपने लूप को सिंपली ब्रेक। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे अपनी सेम वही इफ कंडीशन लिख लेते हैं। इफ बोर्ड p k इज इक्वल टू करेंट करेक्टर, तो हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स को। अगर इनमें से किसी में भी फॉल्स रिटर्न नहीं होता है तो हमारा सुडोकू वैलिड है। और यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे रिटर्न ट्रू। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाना भूल गए हैं इन डॉट्स के लिए। अगर ये डॉट एलिमेंट है, डॉट एलिमेंट तो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो हमेशा ही फॉल्स कर देंगे हमारे सुडोकू को। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लिख लेते हैं। इफ अगर हमारा करेंट जो करेक्टर है इक्वल टू डॉट, मतलब इस नॉट इक्वल टू डॉट, इस नॉट इक्वल टू डॉट, तभी हम इस सारी कंडीशंस चेक कर रहे होंगे। अब इन सारी कंडीशन को कर देते हैं कॉपी एंड इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसको रन करके देखते हैं एक बार। एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट करते हैं।